वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास सेट्स का 11.4 कर रहे हैं 1.4। आज हम थोड़ा वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जॉन वेन 1880 ने डायग्राम्स बनाई थी। इनका मकसद क्या है? अगर हम ए यूनियन बी निकालना चाहें या ए इंटरसेक्शन बी या ए कॉम्प्लीमेंट या डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए ये है। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी, तो इसके लिए क्या वेन डायग्राम है? इट इज जस्ट लाइक ए रेक्टेंगल। दिस इज यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर जो भी है ये यू मान लिया। ए यूनियन बी, ए यहां पर आपका और बी यहां पर। ए यूनियन बी आता है ये पूरा मिला के। इस तरीके से हम यूनियन ढूंढते हैं। इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको समझाए। अगर ए में 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, तो ए यूनियन हो गया 1 2 3 4 5 6। अब ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट को कैसे हम ढूंढें? देखो इसी तरीके से लेंगे। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ये जो कॉमन है ये पोर्शन है। दिस वन इज ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी दो डिसजॉइंट सेट्स के लिए 5 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए हम लेंगे यहाँ पर 1 2 3 और बी लेंगे 3 4 5, तो इनका इंटरसेक्शन जो है ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन है सिर्फ 3, तो यही आएगा। हाँ, इसी तरह से अगर डिसजॉइंट सेट्स होंगे, डिसजॉइंट सेट्स किस तरह होंगे? ये हमारा इसके लिए वेन डायग्राम, ये आपका ए है और ये आपका बी है। इन दोनों में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका फॉर दीज डिसजॉइंट सेट्स ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो 5 के बराबर होता है। इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, कॉमन ये अलग अलग है। इसके एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। सपोज दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू बी, देन ए इंटरसेक्शन बी, इनमें 5 है। ये डिसजॉइंट सेट्स के लिए है। अब वेन डायग्राम ए कंप्लीमेंट के लिए, ए कंप्लीमेंट ये क्या चीज हो गई? ए कंप्लीमेंट इस तरह देखिए आप, यूनिवर्सल सेट ए कंप्लीमेंट। फर्ज करो ये हमारा ए है, दिस वन इज ए। इसके बाहर जितना भी ये पोर्शन है ये पूरा का पूरा वो कंप्लीमेंट आ गया। इवेंचुअली वो तो यूनिवर्सल सेट है। और फिर ए कंप्लीमेंट का अगर कंप्लीमेंट देखें, यानी इस यूनिवर्सल सेट से जो बाहर है वो तो सिर्फ ए ही है, वो हमारा ए आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप नोट कीजिएगा, काम आएंगे आपके। अब हम इसका एक स्क्रीनशॉट उठा क्वेश्चन नंबर 7 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं? A is equal to x such that x is a natural number. Question number 7. A, x such that x belongs to naturals. Or B, x such that x belongs to even. X such that x belongs to even numbers. ठीक है, ये even natural number है। और फिर C है x such that x belongs to odd natural numbers.
फिर इसमें डी भी दिया गया है, एक्सरसाइज दैट एक्स belongs to prime numbers, p is greater or equal to 2 and p doesn't divide same. प्राइम, ये p मतलब प्राइम. फाइंड, पहला हमें a इंटरसेक्शन b ढूंढना है. a इंटरसेक्शन b, ये देखो a क्या है हमारा, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो फोर्थ. इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, b के साथ. b क्या है हमारा, इवन. इवन 2 4 6 8. देखो इसमें पूरे के पूरे आते हैं लेकिन इसमें इवन ही आते हैं. इनका इंटरसेक्शन ये इवन वाला ही होगा. ये खुद b है, इंटरसेक्शन b. इसका मतलब 2 4 6 8. और दूसरा पार्ट क्या है इसमें, a इंटरसेक्शन c. a इंटरसेक्शन c यानी नेचुरल नंबर्स का ऑड के साथ इंटरसेक्शन क्या है, तमाम ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन इनका इंटरसेक्शन भी ऑड आएगा. ये आप खुद करोगे तो ये ऑड नंबर्स, दूसरे पार्ट का आंसर ऑड नंबर्स. और फिर b इंटरसेक्शन c. इवन और ऑड में क्या है, इवन और ऑड में क्या, b इंटरसेक्शन c अगर लेंगे हम, b क्या है हमारा, इवन. यानी 2 4 6 8 सो एंड सो फोर्थ. इवन कर दो इसके साथ इंटरसेक्शन c के साथ. c है ऑड हमारा 1 3 5 7 सो एंड सो फोर्थ. क्या कभी ऑड और इवन में कुछ मिलेगा, क्यों, ऑड की अलग प्रॉपर्टी है, डिवाइड बाय 2 इट इज डजंट डिवाइड बाय 2. इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स हैं तो ये 5 आएगा. इसी तरह से बाकी b इंटरसेक्शन c या c इंटरसेक्शन d ये आप खुद कर लेना, ये बहुत ही इजी है. नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट. कौन कौन सेट्स डिसजॉइंट है. आपको मैंने अभी पढ़ा है डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स हैं जिनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा, 5 होगा. पहला वाला इसने दिया है, फर्स्ट वन x 1 2 3 4 1 2 3 4 एक सेट. और दूसरा क्या दिया है, 4 लेसर आर इक्वल टू x लेसर आर इक्वल टू 6. दूसरा सेट है 4 लेसर आर इक्वल टू x लेसर आर 6. 4 से लेकर 6 तक क्या ये डिसजॉइंट है, देखो लेसर इक्वल टू यानी कि ये 4 इसमें है. दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, नो, क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स यहाँ पर एलिमेंट कॉमन है. अच्छा, अब इसके बाद दूसरा पार्ट 8 का दूसरा पार्ट क्या है, a e i u u. a e i o u इसके दरमियान. और दूसरा इसका क्या दिया गया है, c d e f. c d e f क्या ये डिसजॉइंट सेट्स है. देखो अगर इसमें इंटरसेक्शन कहीं मिला हमें तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है. e e these are not disjoint sets because they have one element in common. a i u देखो c d, ये देखो आप e वाला एलिमेंट यहाँ मिलता है, इसका भी these are not disjoint sets. अच्छा, अब लास्ट वाला पार्ट क्या है इसमें, x इवन इंटीजर है, x ऑड इंटीजर है. अभी मैंने पढ़ाया x इवन x ऑड, ये दो सेट है. क्या डिसजॉइंट सेट है, क्या कभी इवन ऑड हो सकता है, ऑड इवन हो सकता है, नहीं हो सकता है. जाहिर सी बात है, तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं निकलेगा. तो ये दीज आर लास्ट वाला जो पार्ट है इसको आप ये समझिए, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज़ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 5. अब क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, a is equal to 3 6 9 12 15 18 21. a is equal to 3 6 9 12 15 18 21. और b है 4 8 12 16 20. 4 8 12 16 20. इसी तरह से C 2 4 6 8 10 12 14 16. 2 4 8 10 12 14 16.
ये हमारा सी है 2468 यहाँ पर 6 हो गया। अच्छा, और डी क्या है? 5 10 15 20। डी है 5 10 15 20। अब यहाँ पर माइनस वाला दिखाना है, ए माइनस बी हमें दिखाना है, ए माइनस बी, यानी जो ए सेट है इसमें से बी अगर बाहर कर दें तो क्या आएगा? 3 6 9 12 15 18 21। ए यहाँ पर 3 6 9 12 15 18 21 माइनस बी, बी क्या है? 4 8 12 16 20। कर दो बाहर कौन कौन से एलिमेंट्स है? 12 12 और कौन है? एक 12 है, 3 इसका मतलब 3 6 9 3 6 9 15 18 21, यही इसका आएगा क्योंकि एक ही एलिमेंट जो है ना 12 कॉमन है। 3 6 9 15 18 21, ये इसका a माइनस बी आ गया। लाइकवाइज आपको a माइनस सी निकालना है या a माइनस डी निकालना है या b माइनस सी निकालना है तो आप इसी तरीके से ये कर सकते हो। अच्छा, अब ये a माइनस बी के लिए जो वेन डायग्राम थी वो मैं भूल गया था, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। a माइनस बी वेन डायग्राम, दिस इज यूनियन, this one is a and this one is b। a माइनस बी ये वाला पोर्शन हमारे पास आ गया, ये चीज जो मैंने शेड किया ना इसको हम a माइनस बी, इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर यहीं पर क्लोज करते हैं। In next lecture we will complete the exercise. Allah Hafiz.